गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं विपिन सर द बुद्धा क्लासिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए भारत के संविधान की नेक्स्ट क्लासेस क्लास 2 का नाम दिया गया है। बेटा इसमें हम आपके लिए भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ और इसमें क्या क्या है मतलब समस्याएं थी कि जो भारत के संविधान में इतनी देरियां हुई, उनके बारे में पूरा आपको हम डिटेल से आराम से बताएंगे। और एसएससी जीडी के लिए ये क्लास बहुत मोस्ट है, क्योंकि यहीं से एसएससी जीडी के लिए बेटा एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है और भारत के संविधान में से एसएससी जीडी के लिए कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन पर ईयर आते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक क्वेश्चन इसी भारत के संविधान में से जिसको मैं पढ़ा रहा हूं उसी में से पूरे सिलेबस को निचोड़ते हुए सारी जानकारी आपको पहुंचाऊं और आप परीक्षा में सफल हों। और हमारे चैनल द बुद्धा क्लासेस को लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। आइए बेटा अब चलते हैं हम अपने चैप्टर पर। इसको चैप्टर नंबर 2 कह सकते हैं या कह सकते हैं क्लास सेकंड। ऐसे दिक्कत कर रहा है मैं, कोई नहीं बेटा अभी हो जाएगा, थोड़ा सिस्टमेटिकली हो रहा है ये। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, कोई नहीं, वो हो जाती है प्रॉब्लम, टेक्निकल इशू है। देखिए आप देखेंगे भारत का भारत की संविधान सभा भारत की संविधान सभा का गठन समझ में आ रही है ना बेटा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि भारत की संविधान सभा का गठन कैसे कैसे हुआ और भारत के संविधान सभा की मांग कैसे उठने लगी। आप समझ रहे हो ना, तो आप समझेंगे बेटा कि कैसे कैसे भारत के संविधान सभा की मांगे उठने लग गई। शाबाश बेटा, मेहनत करिए, चैनल के माध्यम से आप जुड़िएगा। और संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कैसे कैसे हुई ये बात समझेंगे आज। देखिए बेटा, संविधान के निर्माण कैसे हुआ ये बात समझो पहले, इस टॉपिक पे बात करेंगे आज। भारत के संविधान सभा का गठन और संविधान का निर्माण कैसे हुआ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरफ थोड़ा सा अपना माइंड का फोकस करें और देखें, मुस्कुराते हुए पढ़िए बेटा। देखिए संविधान सभा के लिए सबसे पहले सन 1934 में, सन 1934 ईस्वी में भारत के झारखंड राज्य के रांची शहर से स्वराज पार्टी ने इसकी मांग की। किसने मांग की बेटा? स्वराज पार्टी ने इसकी मांग की। कब की? सन 1934 में की। ठीक है, उसी समय सन 1934 में ही बेटा कांग्रेस ने भी सन 1934 में भारत के संविधान सभा के लिए के गठन का प्रस्ताव मांगा गया कि भारत में एक संविधान का निर्माण हो और वो निर्माण भारतीय लोगों की इच्छा अनुसार। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है ना? तो इस गठन का देखो, सुनो, संविधान गठन का जो विचार था ये कहां से आया, किसने दिया? बेटा सुनिए, उसी समय, बेटा समझिए,
उसी समय एम.एन. राय ने, एम.एन. राय नाम था, एक व्यक्ति थे एम.एन. राय, ठीक है। तो बेटा एम.एन. राय ने संविधान सभा का विचार उनके माइंड में आया कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण हो। आनी ना बात। और संविधान सभा का निर्माण कैसा हो बेटा? संविधान सभा के निर्माण के लिए विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुने जाएं, समझ में आ रही है ना? और जो प्रतिनिधि चुने जाएं वो विभिन्न क्षेत्रों से हों और जनता के प्रत्यक्ष मत के अनुसार हो। समझ रहे हो ना बेटा? जनता के प्रत्यक्ष मत के अनुसार हो। कम से कम एक प्रत्याशी जो संविधान सभा में बेटा जीत करके आएगा, कम से कम 10 लाख जनसंख्या, 10 लाख जनसंख्या के क्षेत्र से कम एक सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचित होकर के आए। ये मांग संविधान सभा के लिए आई। और बेटा और भारत की जो संविधान सभा है वो मताधिकार के आधार पर हो। समझ रहे हो ना बात है? कैसे हो? मताधिकार के आधार पर हो। यानी कि ये समझो कि एक सदस्य, आज की डेट में जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं बेटा, कि एक जैसे बुलंदशहर लोकसभा हो गई, समझ रहे हो नहीं, अलीगढ़ लोकसभा हो गई, मेरठ लोकसभा हो गई, ये सब क्या है, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा हो गई। तो ऐसे ही इन क्षेत्रों से जो सदस्य जो चुन करके आते हैं वो भारत की कैबिनेट में बैठते हैं, भारत के कैबिनेट मंत्री बनते हैं उनमें से ही। वही भारत में निर्णय लेने की क्षमता होती है, लोकसभा में बिल पास कराने में अहम भूमिका होती है। इसी प्रकार से उस समय भी जो विभिन्न क्षेत्रों से जो सदस्य चुनकर आते थे वो संविधान सभा के सदस्य होते थे, जिससे भारत की संविधान सभा का एक निर्माण हो और भारत के संविधान पर काम शुरू हो। ठीक है बेटा? आगे कहते हैं तो उसी समय भारत में संविधान सभा के समय कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया। देखिए बेटा कौन आया बेटा? सुनिए बेटा, गौर से सुने मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चैनल के माध्यम से मेहनत करें थोड़ी सी, और आपका जो मार्ग है वो बिल्कुल आसान होगा। निरंतर मेहनत करने से ही, अभ्यास करने से आप आगे बढ़ोगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेहनत करोगे और आगे निरंतर मेहनत करो। देखिए बेटा क्या था, मैंने बताया था कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होना चाहिए। आगे देखिए, कैबिनेट मिशन 1946 जब भारत आया, कब आया बेटा? भारत आया। आ रही ना बात समझ में? कैबिनेट मिशन जब 1940 भारत आया तो उसके साथ 3 व्यक्ति आए थे। कौन आए थे? 3 व्यक्ति आए थे। 3 व्यक्ति कौन थे बेटा? सुनिए, एक का नाम था, नंबर फर्स्ट पर लिखेंगे, पैथिक लॉरेंस। सुनिए बेटा, कौन था? पैथिक लॉरेंस। एक था पैथिक लॉरेंस। दूसरे का नाम था एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर। ठीक ठीक समझ में आ रही है ना? एक था, तीसरा था सर स्टूफोर्ड क्रिप्स। सर स्टूफोर्ड क्रिप्स। ठीक है बेटा, ये 3 व्यक्ति भारत में आए। शाबाश बेटा मेरे प्यारे विद्यार्थी, शाबाश शाबाश। आपकी कमेंट्स में देख रहा हूं बेटा। कोई नहीं, आपकी कमेंट का जवाब भी दिया जाएगा।
मेहनत करिए निरंतर, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए बेटा। देखिए आगे, कोई ना बेटा कपिल, कोई नहीं, कोई नहीं बेटा, आगे आइए, देखो सुनिए क्या होता है। तो जब पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टूफोर्ड क्रिप्स तीन आए थे, तो हमारा जो पैट्रिक लॉरेंस था ये भारत का सचिव बनाया गया। कौन बनाया गया था बेटा? ये भारत का सचिव था, ये भारत का सचिव बनाए गए। जो एबी अलेक्जेंडर थे ये नौसेना मंत्री बने। यानी कि ऐसे समझो, जब कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उसमें तीन व्यक्ति साथ थे। पैट्रिक लॉरेंस भारत का सचिव बना, एबी अलेक्जेंडर एक नौसेना मंत्री था, यानी कि तुम जानते हो नौसेना, नौसेना का मंत्री था, और बेटा जो आपका था ना सर स्टूफोर्ड जो क्रिप्स था वो बोर्ड का अध्यक्ष था, स्टेट बोर्ड ऑफ अध्यक्ष बनाया गया था इसको। तो ये तीनों व्यक्ति जब भारत के संविधान के निर्माण की बात चल रही थी तो तीनों व्यक्ति ये भारत में थे। आ रही नहीं आ रही बेटा? शाबाश बेटा शाबाश, कोई नहीं कोई नहीं, लाइक करिए। अब सुनिए, अब बात ये बेटा, हैदराबाद भारत का एक ऐसा राज्य था, हैदराबाद समझ रहे हो ना, उस समय हैदराबाद जो प्रांत था, क्या था बेटा? प्रांत जो था, तो बेटा उतार लीजिए, आवाज बेटा उतारिए, गैरम गैल नोट करिए। यहां देख तो बेटा सुनिए, यहां देखते हैं हैदराबाद, तो उस समय हैदराबाद एक प्रांत था, तो वहां का जो प्रतिनिधि था, जो मतलब बेटा संविधान सभा में चुन करके आना था, वो वहां पर संविधान सभा के लिए चयनित होकर के नहीं आया। वो भारत का एक ऐसा अकेला प्रांत था जिसका प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चयनित होकर के नहीं आया था, और वो अकेला ऐसा प्रांत था। अब बेटा इसको उतारिए, अब आगे चलते हैं बेटा। देखिए कोई नहीं, मेहनत मेहनत बेटा मेहनत, मेहनत करोगे तो आपको ये सब संभव है। और आप यहीं से एक क्वेश्चन लगने वाला है हमारी क्लास में, एसएससी जीडी की क्लास में संविधान का एक क्वेश्चन यहीं से आता है, और जो कि एक मोस्ट क्वेश्चन है, और पेपर में आएगा। 4-5 क्वेश्चन सारे ही भारत के संविधान से आते हैं, और एक क्वेश्चन यहीं से आएगा। ये क्लास बहुत मोस्ट है, तो बेटा इस क्लास को थोड़ा ध्यान से पढ़े, अपनी टेक्स्ट बुक सीरीज में इन क्वेश्चनों को नोट करते रहिए और निरंतर मेहनत करते रहिए। कोई नहीं बेटा, आगे चलते हैं। देखिए अब बात करते हैं संविधान सभा की। संविधान सभा में 389 मेंबरों का, संविधान सभा के लिए 389 मेंबर निर्धारित किए जाए, समझ रहे ना? अब ये जो 389 मेंबर थे, ये कहां कहां से होंगे, किन किन प्रांतों से होंगे, ये चीज निर्धारित की गई। देखिए बेटा, ये चीज देखिए, 296 जो मेंबर थे वो ब्रिटिश भारत से होंगे। किससे होंगे बेटा? वो ब्रिटिश भारत से। आ रही है ना बात समझ में? और 93 सदस्य देसी रियासतों से होंगे। देसी रियासतें, यानी देसी रियासतें कैसी? जो मतलब उस जमाने में ब्रिटिश भारत का मतलब है भारत के वो हिस्से जो ब्रिटेन के पूर्ण रूप से कब्जे में आ गए थे, जिन्हें ब्रिटिश भारत कहते थे। देसी रियासतें थी कुछ जो ब्रिटेन के कब्जे में जब भी नहीं आई थी, वहां के राजा महाराजाओं के कुछ क्षेत्रों को, यानी वहां के जो देसी रियासतों की जो 93 सीटें दी गई थी, यहाँ से 93 सदस्य चयनित होकर के भारत की संविधान सभा के लिए निर्वाचित होकर के आएंगे, तो वो थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो ब्रिटिश भारत से, तो जो 296 सीटें थी, इनमें भी कुछ था। अब सुनिए, इनमें देखिए बेटा, कम से कम देखिए यहां दो फाड़ बनते हैं, तो 292 तो गवर्नर प्रांतों से थी, 292 तो गवर्नर प्रांतों से थी। ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना?
292 गवर्नर प्रांतों से थी, चार चार जो सीटें थी वो आयुक्त, मतलब सुनो, चार जो सीटें आती थी वो कहां से थी बेटा, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से थी, मतलब जो आयुक्त किए जाते थे उन प्रांतों की सीटें थी, चार मुख्य आयुक्तों में आती थी, मुख्य आयुक्त, समझ रहे हो ना, मुख्य आयुक्त प्रांतों से। इस प्रकार से जो संविधान सभा के लिए जो 389 जो सीटें थी वो दो भागों में डिवाइडेड हुई, 296 ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आती थी, समझ रहे हो ना बेटा, और 93 सीटें देसी रियासतों की थी। ठीक है, अब 296 में भी विभाजन हुआ कि 292 में जो सीटें थी वो गवर्नर प्रांत, गवर्नर यानी कि जो जिन पर गवर्नरों का अधिकार था वो गवर्नर प्रांतों से ली जाएंगी, और जो चार सीटें थी वो मुख्य चुनाव आयुक्तों से इकट्ठी की जाए। इस प्रकार से इन सीटों का विभाजन हो गया। शाबाश बेटा। चार जो ये जो चार सीटें थी, देखिए बेटा, ये जो हमारी चार सीटें थी ये कौन कौन से क्षेत्र थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखिए यहां लिख देता हूं बेटा मैं, इन चीजों को यहां देखिए, कोई नहीं प्यारे विद्यार्थियों। एक तो इसमें था दिल्ली बेटा, समझ में आ गई नहीं। दूसरा था कुर्ग, कुर्ग जानते हो, कुर्ग पड़ता है बेटा कर्नाटका में। ठीक है, तीसरी जो सीट थी, समझो पहले, वो थी बलूचिस्तान से। ठीक है बेटा, अब कहोगे सर ये तो पाकिस्तान में है, बेटा ये पाकिस्तान में नहीं है, बलूचिस्तान पीओके में ही पड़ता है। और एक बात और आपको मैं बता दूं, भारत के मैप पर आज भी दर्शाया जाता है पीओके में, जो पाकिस्तान का भारत का वो हिस्सा जो जिसे पीओके कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, वो पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जाया वो हिस्सा है, आज भी ये भारत में ही आता है नक्शे पर। ठीक है बेटा, अब सुनिए, चौथी जो थी वो अजमेर और मारवाड़ की थी, यानी संयुक्त थी वो, अजमेर और मारवाड़ की थी। ये चार सीटें मुख्य आयुक्त प्रांतों से आती थी। यहां पर संविधान के चार प्रतिनिधि भारत के संविधान सभा के लिए गठित होंगे और वहीं से निर्वाचित होकर के वो भारत की संविधान सभा में हिस्सा लेंगे, वो यहां पर आए बेटा। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। अगस्त 1946 में जो हमारे यहाँ की जो देसी रियासतें थी, सुनिए, हमारे यहाँ की जो देसी रियासतें थी, जो 93 देसी रियासतें थी, इन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। कहने लगे हम संविधान सभा के लिए नहीं आएंगे, और वो संविधान सभा के लिए निर्वाचित होकर के वो 93 सदस्य वहां पर नहीं आए। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, अगला स्टेप है, देखिए अब बात करेंगे बेटा, देखो उतार लो बेटा प्यारे विद्यार्थियों, उतार लिया करो बेटा, थोड़ा सा ये है, मेहनत करते रहिए लगातार कंटिन्यू बेटा। हौसलों में उड़ान होती है बेटा, किसमें हौसले, किसमें उड़ान होती है बेटा, हौसलों में उड़ान होती है। जीवन तो जीने के लिए हर कोई जी लेता है, लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए अगर जीवन जिए तो केवल हौसला, कोई कार्य इस भारत में या क्या दुनिया में असंभव, समझ लो ना बेटा मेरी बात को, कोई दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है, अगर हौसलों में उड़ान है तो वो आपके कदमों, समझ में आ रही है ना बेटा। अगर आप लगातार मेहनत करेंगे, कंटिन्यू मेहनत करेंगे, बढ़िया निखरेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, तो हम आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। जो आपकी परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, ये भी आप ध्यान रखना, यहीं से आएंगे सारे क्वेश्चन भारत के संविधान के, जो समझ में आ रही है, यहीं से आएंगे, इन्हीं टॉपिकों से आएंगे। आप बस डेली के डेली नोट करिए और मेहनत करिए और रिवीजन लगाइए, और कमेंट्स के माध्यम से मैं आपके क्वेश्चनों का जवाब भी देता रहूं। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। देखिए अब सुनिए, जो 296 सीटें थी, ठीक है बेटा, तो उनमें क्या था, वही 296, समझे ना बेटा। देखिए क्या होता है, 296 सीटों का डिवाइडेशन हो गया बेटा, कैसे हो गया, तो इनमें से 208 सीटें
तो कांग्रेस के पास हो गई। तो आता आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है ना। और कम से कम 73 सीटें किसके पास होगी बेटा, मुस्लिम लीग के पास। के पास बेटा, मुस्लिम लीग के पास, है ना। 73 सीटें मुस्लिम लीग के पास हो गई, 208 कांग्रेस के पास हो गई। और बेटा कुल मिलाकर करके 15 जो सीटें थी वो अन्य ग्रुप में चली गई, ये समझो, अन्य ग्रुप। ठीक है बेटा, कहां चलेगी बेटा, अन्य ग्रुप में चली गई, यानी अन्य समूह में को दे दी गई। तो इस प्रकार से बेटा 208 सीटों का, समझ लो ना, 208 सीटों का कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को चली गई बेटा, समझ लो ना। और बेटा 15 सीटें अन्य ग्रुपों को बट गई। अब डिवाइडेशन इतने पर रह गया, क्योंकि 93 देशी रियासतों की थी, उन्होंने तो साफ ही मना कर दिया कि हमें चाहिए ही नहीं, हम आएंगे ही नहीं संविधान सभा के लिए। तो अब 296 देगी बेटा, क्या होगा कि 208 कांग्रेस में चली गई, 73 सीटें मुस्लिम लीग में चली गई, 15 सीटें अन्य ग्रुप में चली गई। शाबाश बेटा शाबाश, कोई नहीं कोई नहीं, मैं आपको देख रहा हूं बेटा, मेहनत करिए, कोई नहीं। हाँ बेटा अंशु, कोई नहीं कोई नहीं। आइए अब बात करते हैं संविधान सभा की पहली बैठक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कैसे हो। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कितने में हुई है बेटा, बताइए बेटा, कोई नहीं बताइए। शाबाश, राइट, 9 दिसंबर 1940 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। और कहां हुई ये भी देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली के संसद भवन में हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, दिल्ली के संसद भवन में। कहां हुई बेटा, दिल्ली के संसद भवन में हुई, जिसे केंद्रीय हॉल कहते थे। क्या कहते थे बेटा, केंद्रीय हॉल कहते थे, वहां पर हुई। अब बात आती है दिल्ली के जो संसद भवन में जब ये संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, तो इसका जो उस समय अस्थायी जो अध्यक्ष था, अस्थायी जानते हो बेटा, जो अस्थायी अध्यक्ष था, देखिए जो अस्थायी अध्यक्ष था वो किसे बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया है बेटा। डॉक्टर सच्चिदानंद कौन बने बेटा, सिन्हा बने, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। उन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, 9 दिसंबर 1940 को बनाया गया। शाबाश शाबाश बेटा, कोई नहीं कोई नहीं, शाबाश। वो वाली कहावत सुनी है कि ओखली में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। जब परीक्षा पे पढ़ ही रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो हमारे चैनल के माध्यम से पढ़िए, देखिए कि कितना बेस्ट तरीका से मैं आपको समझा रहा हूं, और आप जुड़िए, आप एक दिन कामयाब हो जाएंगे। ये मेरा वादा है कि यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं भारत के संविधान में भी। यही फैक्ट है मेन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझे ना बेटा मेरे। कोई नहीं, संसद भवन के केंद्रीय हॉल में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पहले दिन ही। अब बात करते हैं बेटा, आगे चलते हैं। देखिए अब जब पहली बैठक हुई थी, अब बात आ गई कि सर 296 सदस्य थे, 296 में 73 मुस्लिम लीग के थे, 15 अन्य ग्रुप के थे, 208 कांग्रेसी थे। अब जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, सोचने वाली बात है,
क्या हुई थी बेटा? जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो वो कब हुई? 9 दिसंबर को हुई थी। तो बेटा उसमें कुल मिलाए करके 207 सदस्य ही उपस्थित हुए। कितने सदस्य उपस्थित हुए? 207 सदस्य ही उसमें उपस्थित हुए थे। आगे बात समझ में नहीं आई? अच्छा, कोई नहीं। अब जब 207 सदस्य इसमें संविधान सभा के सदस्य स्थापित हुए थे, आए थे चुन करके, तो मुख्य जो बात आती है जिसे संविधान का निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, समझ रहे हो ना मेरी बात? वो कहां से निर्वाचित होकर के आए? देखिए आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं बेटा। ये सब उतार लिया ना आपने? देखिए वो कहां से निर्वाचित होकर के आए थे। देखिए ये भारत का पॉलिटिकल मैप है, ये समझो, छोटा सा हिस्से पे समझ लो बेटा। ये समझो, ठीक है बेटा? ये भारत है। तो भारत में एक बंगाल था जो आज भी है। तो बंगाल के दो भाग थे, इधर देखिए, समझ में आ रही ना? एक पूर्वी, इसे बोलते थे पूर्वी बंगाल, और इसे बोलते थे पश्चिम बंगाल, जो आज भी है भारत में। दो भाग थे, आ रहे ना बात समझ? दो भाग थे। जब पाकिस्तान नाम से एक अलग देश बन रहा था तो पूर्वी जो बंगाल था उसे पूर्वी पाकिस्तान नाम दे दिया गया, क्योंकि वो हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया। समझ में आ रही है ना? वो हिस्सा किसको दे दिया गया था? पाकिस्तान को दिया। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चयन इसी संसदीय यानी इसी सीट से हो रहा था। समझ में आ रही है? तो जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। अब बात समझते हैं बाद में क्या हुआ। सुनिए, मुंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत, इसके अंदर बेटा समझिए, मुंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आ रही है ना बात, एक पूना, कौन सी सीट है बेटा? पूना। ये महाराष्ट्र में ही आती है बेटा। मुंबई प्रेसिडेंसी थी, आज ये महाराष्ट्र में है। समझे? यहां से एम जयकर, क्या नाम था बेटा? एम जयकर। यहां से एम जयकर ने त्याग पत्र दिया, यहां पर उपचुनाव हुआ। तो यहीं से अप्रत्यक्ष तरीके से समझिए, यानी कि अप्रत्यक्ष तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के लिए निर्वाचित किया। आगे बात कहां से बेटा? पूना संसदीय क्षेत्र, महाराष्ट्र में पड़ता है बेटा, यहां से चयनित की। आगे ना बेटा बात। अब बात करते हैं संविधान सभा के स्थायी सदस्य। आगे चलते हैं, ठीक है बेटा? देखिए देखिए बेटा, एसएससी के केवल सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। जो परीक्षाओं के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को समाहित करते हुए आज जो परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसी का लेवल पढ़ा रहे हैं। आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं यूट्यूब चैनल क्लासेस, बुद्धा क्लासेस पर। ठीक है बेटा? हमारे चैनल को थोड़ा सा लाइक और शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी हमसे जुड़ सकें, और हमारा सहयोग करिए, जिससे हम कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कोशिश करते रहें। सही मार्ग पर सही एजुकेशन को सही तरीके से आपको समझाया जा सके, और आप एक दिन कामयाब होंगे, ये मैं कहता हूं। ठीक है बेटा? देखिए, ठीक है बेटा? अब बात करते हैं, जब 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, तो 11 दिसंबर 1946 को, समझे ना,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध, निर्विरोध जानते हो, इसके लिए कोई वोटिंग नहीं हुई, निर्विरोध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया। किसको बनाया गया बेटा? राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर लिख लो बेटा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है बेटा, वो बना दिए गए। कोई नहीं, अब बात आती है कि संविधान सभा में जो संविधान के गठन का जो प्रावधान था, जो प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव को किसने पेश किया था? उस प्रस्ताव को पेश करने वाला व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखना बेटा, मोस्ट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा गया है कि संविधान का जो गठन था उसके लिए जो प्रस्ताव दिया गया था, वो प्रस्ताव किसके माध्यम से दिया गया था बेटा? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं दिया, वो तो स्थायी अध्यक्ष थे, उनको दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने दिया था बेटा, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया है। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो काम करना है। कोई नहीं बेटा, खुश रहिए, मेहनत करिए, कोई नहीं, मैं आपको समझ पा रहा हूं, आप बिल्कुल शांति से, मैं आपके कमेंटों को भी देख रहा हूं, वो भी जवाब दूंगा बेटा, कोई नहीं। किसने दिया बेटा? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आगे चलते हैं, बना दिए गए। अब बात करते हैं, सुनो आगे। अब हमारा संविधान में बेटा पहले से तारिए, मोस्ट क्वेश्चन है बेटा, तारिए इनको। समझ गए बेटा? चलते हैं। कैसे बता दिया। तो जब हमारे संविधान के लिए मीटिंग से मीटिंग लगातार चलती रही, क्या चलती रही? मीटिंग चलती रही, लगातार संविधान सभा के लिए सभाएं होती रही। तो देखिए बेटा, नया पॉइंट लगिए, नोट करिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है। संविधान सभा कोई नहीं, संविधान सभा के लिए 11 अधिवेशन हुए। समझ रहे हो ना? संविधान सभा के लिए कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन। मोस्ट क्वेश्चन है बेटा, परीक्षा में पूछा गया है कि संविधान सभा के लिए कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन हुए। अब सुनिए, 26 नवंबर, अगला मोस्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान क्या हुआ बेटा? अंगीकृत हुआ। क्या हुआ? अंगीकृत हुआ। अंगीकृत मतलब समझते हो? बनकर तैयार हो गया था। आगे नहीं आता। यानी कब हुआ बेटा? 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान अंगीकृत हुआ था, लागू नहीं, लागू नहीं हुआ। याद रहेगी नहीं? इसी कारण 26 नवंबर को संविधान विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या बेटा? इसी कारण 26 नवंबर को क्या बताते हैं? संविधान विधि दिवस के रूप में, ठीक है, विधि दिवस के रूप में बनाते हैं। याद रहेगी ना? 26 नवंबर को। जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो कब लागू हुआ? देखो, जब संविधान बनकर तैयार हो गया, संविधान बन भी गया, तो सुनिए, तो 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाने लगे। कोई नहीं,
तो हमारी जो संविधान सभा थी उसमें 15 महिलाएं थी। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये उतार लिया ना बेटा, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं बेटा, थोड़ा काम करे करो, आदत डालो बेटा काम करने की। सुनिए, कितनी महिलाएं थी? कोई नहीं, अब इसको मैं मिटाया ही देता हूं क्योंकि आपको मेन मेन फैक्ट लिखवा देगी। सुनिए, कितनी महिलाएं थी भारत के संविधान सभा में? देख लो बेटा सभी विद्यार्थी, भारत के संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। याद रहेंगे, ये क्वेश्चन मोस्ट है, एसएससी जीडी में आया है, पूछा गया है कि भारत के संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। आ रही है बात? नहीं है, समझ रहे बात है, पूछा जाता है। ठीक है बेटा, सुनिए, अब जब भारत का संविधान 26 जनवरी, समझिए बेटा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। बात में समझ में आई? पहले समझिए, संविधान को बनाने में, नोट पॉइंट अगला, संविधान को बनाने में, समझ में आ रही है ना? कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, मेहनत करिए। संविधान को बनाने में, मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखते रहिए, संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने, है ना, और 18 दिन लगे। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। देखिए कितना समय लगा भारत के समय। समझ में आ रही है ना? तो जब हमारा संविधान बन गया 26 जनवरी 1950 को, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, तो उसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति। क्या बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे। याद रहेगी ना बात? देखिए 26 जनवरी 1950 को ही, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। क्या बने बेटा? पहले, ये चीज यहां लिखिए बेटा, पहले क्या बने बेटा? वो राष्ट्रपति। याद रहेगी ना ये बात? पहले राष्ट्रपति बने। बहुत बढ़िया बात है बेटा, ये बने। तो जब भारत का संविधान पर सिग्नेचर तो होने थे भाई, कहते ना है कि जब संसद में बिल होता है तो बिल पास हो तब होता है जब उन पर प्रत्येक व्यक्ति के सिग्नेचर हो जाएं, है ना? अंतिम मोहर राष्ट्रपति की तो होती है जब कानून बनता है। तो इसी प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष तो थे ही थे। तो उस पर जो भारत के संविधान पर, यहां देखिए बेटा, इसको मिटा देते हैं, देखो भारत के संविधान पर, सुनिए, हाँ देखिए बेटा, भारत के संविधान पर पर 284 व्यक्तियों ने क्या किए बेटा? हस्ताक्षर किए थे। क्या किए थे?
हस्ताक्षर किए, समझ रहे ना, क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से 15 महिलाएं थी भारतीय संविधान सभा के लिए, बात समझ में आ रही है ना। तो 8 महिलाओं ने अपने, समझ में आ रही बेटा, अपने हस्ताक्षर किए, क्या किए थे, अपने हस्ताक्षर किए थे। भारत के संविधान पर 284 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे, 8 महिलाओं 8 महिलाओं ने भी अपने हस्ताक्षर उस पर किए थे। कुल मिलाकर के व्यक्ति तो टोटल 284 थे, ठीक है, यानी जो 15 महिलाएं भारत के संविधान में सभा के लिए निर्वाचित होकर आई थी, उनमें से कम 8 महिलाओं ने बेटा संविधान पर हस्ताक्षर किया, ठीक है बेटा, हस्ताक्षर किया। अब बात करते हैं बेटा अगला फैक्ट, समझिए बेटा, संविधान का, जब संविधान कहते ना कि आज की डेट में, जैसे आज की डेट में समझिए प्रधानमंत्री का सलाहकार कौन होता है, अजीत डोभाल को कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं अजीत डोभाल भारत के संविधान सभा का, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री का सलाहकार है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का सलाहकार है। समझ में आ रही नहीं आ रही, एक तरीका से। तो उस समय जब संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखिए भारत, यहां लिखिए बेटा, नई सिरे से देखता है कोई नहीं, देखिए संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सलाह कौन था, सलाहकार, एक तरीका से सलाहकार समझिए, सलाहकार लिख देते हैं, कौन था, बेनेगल बी एन राव, बी एन राव, जिसे हम कहते हैं बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव उसका पूरा नाम था बेटा, बेनेगल नरसिंह राव। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट क्वेश्चन है बेटा परीक्षा का, मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा है, एसएससी जीडी में तो पूछा ही जाते हैं बेटा, ये यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे तक की परीक्षाओं में आराम से आता है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, बी एन राव, से बेनेगल नरसिंह राव कहते थे। शाबाश बेटा, कोई नहीं, मेहनत करो यार, करोगे यार, मजा आता है पढ़ने में, हौसले बुलंद होने चाहिए, हमारे कामयाबी के रास्ते बड़े ऊंचे होने चाहिए, पहचान बनती है क्षेत्र में, जाते हैं फलाने का बेटा है, फलाने की बेटी है, अच्छी तरीका से कैसे मिलती है, वो मेहनत करने से। तो लगातार मेहनत करिए, निरंतर मेहनत करिए, पढ़िए, हौसले बुलंद रखिए, आइए जुड़िए हमारे द बुद्धा क्लासेस चैनल को, अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव लोगों तक को पहुंचाइए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपके लिए निरंतर क्लासें डेली बेस्ड मिलती रहेंगी, आप इस चीज से ना घबराएं। आगे, तो जब भारत का संविधान बना था, देखिए जब भारत के संविधान सभा, जब भारत का संविधान, समझे ना बेटा, जब संविधान बन रहा था, जब बनकर तैयार हो गया था, ये समझिए, जब संविधान भारत का बनकर तैयार हो गया था, तो उस समय भारत के संविधान में 16 अनुच्छेद, याद रखोगे ना, संविधान में कितने अनुच्छेद थे बेटा, 16 अनुच्छेद थे, याद रहेगी ये बिंदु, परीक्षा में पूछा गया है कि भारत का जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें कितने आर्टिकल थे बेटा, उसमें 16 आर्टिकल, बाद में आर्टिकल्स को बेटा जोड़ा गया। अब बेटा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपके लिए 4-5 क्वेश्चन देता हूं, जिनका आप मुझे कल की क्लासेस में आप मुझे अपना जवाब देंगे, नहीं आदि कल की क्लास में मुझे अपना जवाब देंगे,
और मैं आपके क्वेश्चन का जवाब सुनूंगा। इसलिए 4-5 क्वेश्चन मोस्ट आपके बोर्ड पर लिखता हूं और आप उस पर, ठीक है बेटा। बस क्वेश्चन लिखिए, आंसर आप देंगे मुझे, कल लूंगा आपके आंसर, अगली क्लास में लूंगा, आप बताएंगे मुझे, फिर मैं आपके आंसर बताऊं। देखिए क्या फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए सभी विद्यार्थी, संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? ये आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊं। संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? ठीक है बेटा। दूसरा लिखिए, सेकंड क्वेश्चन, संविधान सभा में कितने आर्टिकल थे? समझ में आ रही है ना? कितने, ये समझिए कि संविधान सभा में कितने, या ये समझिए, सुनिए बेटा थोड़ा सा मिस हो गया, कोई नहीं। भारत के संविधान में, ये चीज लिखवाना चाह रहा था मैं, भारत के संविधान में, समझिए, भारत के संविधान में कितने आर्टिकल हैं? कितने आर्टिकल? ये कल बताएंगे आप। आपसे मैंने पूछ रहा हूं कितने आर्टिकल, कल बताओगे ना बेटा? पढ़ के आना, देख के जवाब देना। एक क्वेश्चन बताना है, तीन हो गए बेटा, ठीक है। कितने आर्टिकल? दो क्वेश्चन मोस्ट हैं, दोनों क्वेश्चनों के आप जवाब देंगे। एक बताएंगे भारत की, भारत की संविधान, भारत की संविधान सभा में हस्ताक्षर करने वाली, हस्ताक्षर करने वाली किसी एक महिला का नाम बताएं। ये याद, तीनों क्वेश्चन मोस्ट हैं बेटा। किसी एक महिला, किसी एक महिला का, किसी एक महिला का नाम बता, ठीक है बेटा। ये तीनों क्वेश्चन आपको बताएं, डेली की डेली ऐसे ही 5-5, 4-4, 3-3, 4-4 क्वेश्चन मैं आपको देता रहा करूंगा। आप उस पर ये नहीं अपना माइंड लगाइए, समझिए उनको, मुझसे क्वेश्चनों का जवाब दीजिए, और मैं अगले दिन आपको क्लासेस रिप्रेजेंट कराता रहूंगा बेटा। अगले दिन क्वेश्चनों का सॉल्व अगली क्लास में बताया करूंगा, तब आपको क्लास स्टार्ट किया करूँ। समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निरंतर मेहनत करिए बेटा, और मेरी बात सुनिए। यूपी पुलिस या एसएससी जी, ये मुख्यतः एसएससी जीडी का बैच है, लेकिन ये एसएससी जीडी का बैच है, और इसमें मैं बिल्कुल आपको, बिल्कुल आपका सिलेबस से संबंधित, बिल्कुल सिलेबस से संबंधित सटीक क्वेश्चन और मुख्य क्वेश्चन आपको करा रहा। समझ में आ रही? सारे क्वेश्चन संविधान के उसी पार्ट से आएंगे जो मैं आपको इस संविधान के इस पार्ट्स में। आज ये दूसरी क्लास है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तीसरी क्लास फिर कल होगी। कल वही 8:30 बजे से 9:30 बजे तक क्लासेस होती है बेटा। आप इस पर आइए, मेहनत करिए, अपने हौसला अफजाई रखिए, निरंतर अभ्यास करिए। देखिए बेटा, आप समझते हो ना, एक छोटी सी चींटी भी अपने से दूने आकार के वजन को उठा लेती है, गेहूं के दाने को भी ले जाती है चींटी अपने भट्ट के लिए, वो भी जीवन में स्टेक, आप भी स्टेक। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू। बुद्धा क्लासेस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए बेटा, थैंक यू।
मैम ये आपने बता दिया क्या?